हाय गाइस, सो देखो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, ये एक अपडेट व्लॉग होने वाला है। तो देखो ना, एक्चुअली मेरे हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया और कितने चैप्टर्स आएंगे। तो मेरे हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं कब से? मेरे हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर के मंथ से। एंड आई नो दैट ये 2 या 3 वीक्स के बाद ही होगा सितंबर का। तो मुझे उससे पहले अपना हाफ ईयरली का सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, एज़ वेल एज़ जो मेरे प्रीवियस चैप्टर हैं उनका भी रिवीजन करना है। लिटरली दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेक्टिक, क्योंकि आप स्टार्टिंग का तो आप बात का तो पढ़ ही रहे हो, बट एज़ वेल एज़ आपको स्टार्टिंग का भी पढ़ना है। तो देखते हैं कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस एंड ऑल्सो कैसे रिवीजन हम लोग करेंगे। एंड आई थिंक सो कि लाइक ऑलमोस्ट अच्छे से हो जाए, क्योंकि हाफ ईयरलीज़ में बहुत ज़्यादा सिलेबस तो आ ही रहा है, लेकिन हम लोगों को मेहनत भी करनी है और अच्छे रिजल्ट्स भी लाने हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कितना कोर्स आने वाला है मेरे हाफ ईयरलीज़ में। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। तो मैथ्स हमारा 1 to 7 चैप्टर्स टर्म 1 का, एंड उसके बाद 4 चैप्टर्स और आएंगे। वो चैप्टर्स हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये 4 चैप्टर, मतलब हमारे ऑलमोस्ट 11 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, 11 चैप्टर मैथ्स में। फिर उसके बाद मैं तुम लोग को लिख के भी बता देती हूँ। ठीक है, इस पर लिख के मैं तुम लोग को भी दिखा देती हूँ। मेरे 11 चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ्स में। उसके बाद बात आती है साइंस में फिजिक्स में हमारे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, 3 चैप्टर। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स फिजिक्स में, और उसके बाद कितने 3 चैप्टर्स बायो में, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। तो ये 3 चैप्टर हो गए, 3-3-6 हो गए। एंड उसके बाद केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर आ रहे हैं, मतलब हमारे 9 चैप्टर आ रहे हैं। लिटरली भाई 9 चैप्टर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एकदम हवे में पेपर बनेगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट पेपर बनने वाला है। अब सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5 पूरा आ रहा है। पूरा 5 के 5 चैप्टर आ रहा है लिटरली। और उसके बाद हिस्ट्री में 3 चैप्टर आ रहे हैं हमारे। फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन भी हम लोग को भर दिया गया है कि तुम वो भी पढ़ो। फिर उसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ वो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन, हाँ ऐसे कुछ चैप्टर था। मतलब हमारा चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये तो आ ही रहा है। और उसके बाद बात आती है सिविक्स में यार मैं क्या बताऊँ, इतने बड़े चैप्टर्स हैं लास्ट के 2, और इतने कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स भी हैं। उसमें भी हमें 4 चैप्टर पढ़ना है, मतलब 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे। 14-15 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में। टर्म 1 भी आ रहा है एंड टर्म 2 भी आ रहा है। ठीक है, ये तो रही तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट्स। हिंदी और इंग्लिश में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ग्रामर तो पूरी ही है हमको लग रहा है, और इंग्लिश में भी ऐसा ही है। तो जो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है वो तो मैं तुमको आगे बता दूंगी या नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, क्योंकि अभी मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है। मतलब ये इतना तो पता है ये सारे चैप्टर्स आएंगे, लेकिन मुझे भी चैप्टर्स के नेम ही नहीं याद है, क्योंकि मैं ना घर पर बिल्कुल भी हिंदी और इंग्लिश पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ लिटरली, क्योंकि मेरा ये सोशल साइंस और ये साइंस मैथ्स पढ़ के मेरा टाइम बीत जाता है कि मतलब मेरे पास हिंदी इंग्लिश पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। एंड गाइस लिटरली मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैंने नाइन्थ में IT पढ़ा था। मैंने पढ़ा था क्लास में भी, मैं बहुत अटेंटिव थी, लेकिन क्लास 10th में मैंने बुक जब से ली है, एक तो मेरे पास स्टार्टिंग में बुक नहीं थी, फिर जब 2-3 महीने बाद मेरे पास बुक आई है तो मैं क्लास में पेंडिंग वर्क ही करती रह जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि घर पे जाके टाइम वेस्ट क्या करूँ, मैं होमवर्क करने का मैं यहीं पे कर लेती हूँ। इस वजह से मेरा IT का। सो गाइज लेट्स सी दैट हाउ मच सिलेबस आई हैव डन एंड अभी कितना सिलेबस करना है। ठीक है, एंड ऑल्सो हाउ आई एम प्रिपेयरिंग, मतलब एक तरीके से रिवीजन करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ। सो गाइज नाउ इट वॉज अबाउट 2:05 PM एंड आई स्टार्टेड टू स्टडी। तो मैं तुम लोग को बताती हूँ कि मेरा कितना कोर्स कंप्लीट हो गया सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, रिवीजन को छोड़कर, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं भूल भी गई हूँ। तो ये मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर एग्रीकल्चर चैप्टर, एंड एग्रीकल्चर चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ लिसनिंग हो रही थी। तो ये जो कुछ बहुत सारे नेम्स हैं ना वो मुझे नहीं याद है, और यहाँ का पेज है मेरे को याद हो गया है, बट आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, लाइक आई हैव टू लर्न मेज़,
मेज़ और वो और भी अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। लास्ट का टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मुझे आते हैं, एंड भूदान और ग्रामदान वाला टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस बताना कि क्या क्या कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री में बताऊँ तो मुझे चैप्टर 1 भी ढंग से नहीं आता है, मतलब मैंने याद किया था उस टाइम पर टर्म में, बट आई रियली फॉरगेट, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे साथ हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दुविधा होती है। और चैप्टर 2 नेशनलिज्म मैंने स्टार्ट नहीं किया है अभी, बट आई मेक श्योर कि मैं स्टार्ट कर दूँ उसको जल्दी, क्योंकि मेरे स्कूल में भी वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद हिस्ट्री का हो गया। हिस्ट्री में मुझे चैप्टर 3 नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। एंड फिर उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 आएगा, मुझे आता है अच्छे से। एंड चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज़ करना है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ वाटर एंड रिसोर्सेज, ये भी आता है मेरे को, बस रिवाइज़ मतलब रिवीजन बाकी ये सब चीज़ होगा। अभी लर्निंग में बता देती हूँ मेरे को क्या क्या लाइक याद है, ऑलमोस्ट 70-80%। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज आता है, एंड एग्रीकल्चर तो मैं भी पढ़ ही रही हूँ। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज हमारे स्कूल में कंप्लीट हो गया है, बट मुझे नहीं आता। आई मीन टू से दैट कि अभी मैंने उसको लर्न करना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, एंड बाय द वे अगर तुम लोग यहाँ पे सोचो मैं स्टिकी नोट्स में क्या लिख रही हूँ, तो बेसिकली मैं लिख रही थी डिफरेंसेस बिटवीन दी मिलेट्स क्रॉप, मतलब रागी और ज्वार बाजरा में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस। ठीक है, तो क्योंकि मैं SST के नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं बुक से ही सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है सिविक्स में। तो सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का मेरा ठीक ठाक चल रहा है, बट स्टिल आई लैग। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे में स्टार्ट हो गया, बट अभी मैंने उसको याद नहीं किया है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी याद करूँ। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के पहले ही याद करूँगी। ठीक है, तो आई वॉज सेइंग दैट, हाँ, तो चैप्टर नंबर 1 मुझे आता है, चैप्टर 2 भी आता है, एंड चैप्टर नंबर 3 आता है, बट लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं जो मुझे अच्छे से नहीं आते हैं अभी, उसमें बहुत कन्फ्यूजन है। एंड यहाँ पर मैं अपना ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आई वेंट आउटसाइड। मैं तुम लोग को बताती चाहती हूँ कि ब्लॉग में भी क्या हो रहा है। एंड यहाँ पर तुम लोग मौसम सब देख लो, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मुझे मनी एंड क्रेडिट भी आता है, चैप्टर नंबर 1 भी आता है, और चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी अच्छे से आता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 या 4 3 आ रहा है आई गेस, एंड 4 नहीं आ रहा है हमारे में। ठीक है, तो वो नहीं आता। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नेशनलिज्म स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1। सो आई वॉज वॉचिंग द लेक्चर नंबर 1 ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये दिगराज सर के मैं लेक्चर्स देख रही थी। एंड दिगराज सर का ये पहला लेक्चर था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ नेशनलिज्म, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो भाई हिस्ट्री का अलग पोर्शन आ रहा है, तो मुझे ना हिस्ट्री पर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे ना ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो हो जाता है, लेकिन मेरे से हिस्ट्री नहीं हो पाती, बिकॉज आई रियली डू नॉट लाइक टू मतलब लर्न डेट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर डेट्स याद करनी पड़ती है, बट आई फॉरगेट। तो एंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे वो मैं अपनी बुक में नोट डाउन कर रही थी, एंड ऑल्सो हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू। अगर तुम लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करते हो NCERT, तो तुम लोग अगर क्वेश्चंस तुमने लिखे होंगे ना, तो तुम उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे, एंड तुम PYQs भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो उसके बाद ये तुम्हारा हो गया पूरा क्या हो गया, हाँ, तो ये हो गया हमारा SST का सिलेबस। ठीक है, अब मैथ्स पे आते हैं। तो मैथ्स में मेरा चैप्टर नंबर 1 to 7 ये हमारा टर्म 1 में है, एंड उसके बाद बाकी के 4 चैप्टर। मैं सही बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है अभी में, मैंने रिवीजन किसी चैप्टर का नहीं किया। एंड रियल नंबर्स जो स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 1 है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, बट मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा अभी काम करना है, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी क्वेश्चंस भूल जाती हूँ, एंड फॉर्मूलाज, मतलब क्वेश्चंस इन द सेंस कि मतलब मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा भी है। ठीक है, तो मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन आई कम अक्रॉस साइंस। तो साइंस में मेरा चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मुझे उसे पढ़ना है केमिस्ट्री का। एंड चैप्टर नंबर 4 जो हमारे टर्म 2 में आ रहा है, वो मैंने पढ़ लिया है आधे से ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद बात आती है बायो में। तो बायो में मेरा चैप्टर नंबर 1 हो गया, उसको रिवीजन करना है। एंड फिर उसके बाद चैप्टर नंबर दैट इज़ रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर मुझे आता है अच्छे से, बस वो लास्ट के 2-3 टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। एंड देन हेरिडिटी वाला चैप्टर भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो एंड फिर उसके बाद
बात आती है इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश और हिंदी में तो मैं फिर लास्ट के 4-5 दिन में सब पढ़ लूँगी। अभी तो मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हिंदी एंड इंग्लिश में। एंड देन आईटी का तो तुम छोड़ ही दो भाई, बात ही छोड़ दो तुम उसकी, तो उसका तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये था मेरा पूरे सारे सब्जेक्ट्स का लाइक एक यू नो व्हाट वी से, हाँ, तो पूरा एकदम डिटेल में तुम लोग को बता दिया है। कोर्स कंप्लीट कितना मेरा हो गया है, तुम लोग ही बताना कि तुम लोगों में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, तुम लोगों ने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। वेल आई नो दैट अगर मैंने लास्ट के 20 दिन में बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, देन आई नो दैट कि मैं सारे सब्जेक्ट, सारा ग्रामर, ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स लगा रही थी, तो वो मैंने कर लिया था। सो बाय द वे गाइज, इट वॉज अबाउट 9 PM। मैं अपना डिनर करने जा रही थी एंड उससे पहले मैंने अपना स्टडी सेशन कर लिया था। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि तुम लोग सब वीडियो देखते हो, लाइक भी नहीं करते।